हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार। तो दोस्तों, आज हम इंडिया में आने जा रही कोरोना पर की वैक्सीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम इंडिया में और वर्ल्ड में जो अलग अलग देशों में वैक्सीन चल रही है और वैक्सीन की प्रोसेस कैसे काम करती है और वैक्सीन अगर जितनी जल्दी ला जाए, अगर हम वैक्सीन में जल्दी करते हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं हमारे बॉडी पर। तो इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं इंडिया की आने वाली वैक्सीन के बारे में। तो दोस्तों, आपने न्यूज़ तो पढ़ी होंगी शायद कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन ढूंढी है, जिसके साथ हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो पुणे बेस्ड है, उसने टाई अप करके लगभग नवंबर या दिसंबर तक हमारे इंडिया में वैक्सीन आ जाएगी और उस वैक्सीन पर डोज की प्राइस होगी लगभग 1000 रुपीज। शायद गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके वो प्राइस भी कम कर ले, लेकिन अब हमारे पास जो एंटीवायरल डोज है इससे क्या होता है, तो कुछ हद तक हम पेशेंट्स की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी बिल्डअप हो जाएंगी कि कोरोना का जो वायरस है उसने हम पर अटैक भी किया तो हमारी इम्यूनिटी पावर कोरोना के वायरस को खत्म कर देगी। अब दोस्तों, क्या सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन लाई है, क्या अकेली वैक्सीन है इंडिया में? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लगभग 24 ऐसी वैक्सीन है जो अब जिसका ट्रायल ह्यूमंस पर चल रहा है और 142 ऐसी वैक्सीन है जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है, मतलब जिसका ट्रायल अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। जितने जल्दी से जल्दी ट्रायल हो उतना ही हमको बेनिफिशियली रहेगा ना, मतलब। लेकिन दोस्तों, क्या मतलब आज बीमारी हुई, कल कंपनियों ने खोज करना शुरू कर दिया और परसों ही वैक्सीन आ जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता। वैक्सीन के कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर कोई दवाई किसी बीमारी के ऊपर हमको अच्छी तरह से काम करने वाली है या नहीं, ये चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं और लगभग ये 4 से 5 फेज तक हम वैक्सीन की कंपनी या जो अथॉरिटीज है वो किसी भी दवाई को, किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले उसको 4 से 5 फेजेस में चेक करती है। सबसे पहला फेज रहता है जिसमें वो लगभग 7 दिन तक 20 से 30 लोगों पर उस वैक्सीन का माइक्रोडोज देके चेक करती है। दूसरा फेज रहता है 25 से 100 लोगों तक उसी दवाई का और कुछ अगला डोज देके उस दवाई को या उस वैक्सीन को चेक किया जाता है। तीसरा फेज रहता है 100 से 500 लोगों तक वो वैक्सीन देके चेक किया जाता है कि ये वैक्सीन अच्छी तरह से काम करती है या नहीं और इस वैक्सीन का कुछ निगेटिव इंपैक्ट है या नहीं। और फोर्थ फेज रहता है 500 से 3000 लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है और इस वैक्सीन का उनके बॉडी पर क्या परिणाम होता है ये देखा जाता है। इस 3000 लोगों में से लगभग आधे से ज्यादा लोग ऐसे रहते हैं जिनको वो डिसीज हुआ है। जैसे लगभग अगर ये कोरोना की वैक्सीन की इंप्लीमेंटेशन शुरू हुई है कैसे, तो ह्यूमंस पर, तो अगर 3000 लोगों पर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई हुई वैक्सीन की टेस्टिंग हुई होगी तो लगभग 1500 से 2000 लोगों में जिनको कोरोना है उनके ऊपर इसकी टेस्टिंग हुई होंगी और 1000 लोग जो अच्छे खासे 1000 लोग जो आप और मेरे जैसे हैं उन पर वो टेस्ट की हुई होंगी। और इसका परिणाम ऐसा होता है कि अगर एक तो अलग अलग फेजेस में होती है, सो इसके लिए लगभग 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक का भी समय लग सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर बहुत अर्जेंसी आ जाए तो कुछ फेजेस हम कट भी कर सकते हैं, जैसे फेज 5 या फेज 4। लगभग जो चाइना की वैक्सीन है
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो बनाई हुई वैक्सीन है या यूएस के मॉडर्ना कंपनी ने बनाई हुई वैक्सीन है, वो लगभग फेज 3 में काम कर रही है, मतलब कि ह्यूमन ट्रायल उसका शुरू हो चुका है। और जितने जल्दी उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो ड्रग अथॉरिटीज होती है वो इस कंपनियों को अप्रूवल दे सकती है अगर इन वैक्सीन्स ने अच्छा काम किया तो। हम तो दुआ ही करते हैं कि ये सब वैक्सीन्स मार्केट में आ जाए और अच्छी तरह से काम करें। अब लगभग यूएसए की मॉडर्ना कंपनी वैक्सीन बना रही है, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वैक्सीन बना रही है, साउथ कोरिया में वैक्सीन बनने जा रही है, सिंगापुर में वैक्सीन बनने जा रही है, चाइना और ब्राजील साथ में मिलकर वैक्सीन बना रहे हैं और जिसका टेस्टिंग 30 लाख लोगों पर शुरू भी हो चुका है ब्राजील में। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहां पर भी चाइनीज वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और यूरोपियन कंट्रीज में तो बन ही रही है मतलब। तो दोस्तों इसमें गड़बड़ियां यह है कि बहुत सारी कंपनियां अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मार्केट में आकर कुछ भी बातें बता रही है, जैसे पतंजलि की जो कोरोनिल आई थी उसको परमिशन मिली भी नहीं, तो बाबा रामदेव ने मीडिया में सब कुछ बता दिया और उसका प्रमोशन भी शुरू कर दिया था। वैसे ही बात हो रही है रशिया में, जो वैक्सीन आ गई है तो रशिया के वैक्सीन की टेस्टिंग पूरी तरह से हुई भी नहीं, उसका ट्रायल पूरी अच्छी तरह से जो एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल की तरह हुआ भी नहीं, तो उन्होंने आके बोल दिया कि हमारे यहाँ पर क्या हो चुका है, तो वैक्सीन आ चुकी है। सो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे देश है कि जिनको ऐसा लगता है कि अब कोरोना की वैक्सीन का मार्केट बहुत बड़ा है और हमको ये मार्केट कैप्चर करना है, तो कुछ भी कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है और विदाउट प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स अगर ये वैक्सीन मार्केट में नहीं आती, तो शायद आपको पता होगा कि जो सार्स वायरस हुआ था, सार्स वायरस के बाद जो वैक्सीन आई थी वो इतनी गड़बड़ी में मार्केट में लाई गई थी कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमन मेटाबॉलिज्म पे या ह्यूमन इम्यून सिस्टम पे हुआ था और बहुत सारे लोगों पर उसका दुष्परिणाम हुआ था। तो वैक्सीन तो आनी चाहिए ना, मतलब आनी ही चाहिए जल्दी से जल्दी, लेकिन प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। अब ये खुशी की बात है कि दिसंबर के अंत तक सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ ने, साइरस पूनावाला जो है, उन्होंने कहा है कि दिसंबर के अंत तक हमारे इंडिया में वैक्सीन आ जाएगी और जितना सस्ता हो सके वो उतना सस्ता प्रोवाइड करने की कोशिश करें। बी हैप्पी, बी हेल्दी, अपने और अपने दोस्तों का, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और कोरोना से जरा बचकर रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।